ग्लोबल नेचर में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित के तिवारी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र और उसके अनुष्ठान की। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी बताएं महामृत्युंजय का अनुष्ठान कब कराया जाए, कितना कराया जाए, कैसे कराया जाए और क्यों, अर्थात किन परिस्थितियों में कराया जाए। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। महामृत्युंजय का अनुष्ठान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। वह देवों के देव महादेव का अनुष्ठान है। उसमें रुद्रों के महारुद्र शिव जी का अर्चन किया जाता है। 52 अक्षरीय मंत्र की 1.25 लाख बार पुनरावृत्ति होती है। 1.25 लाख उसका जाप होता है। उसके बाद 10% उसका मार्जन रहता है, 10% तर्पण रहता है और उसके बाद 10% ब्राह्मण भोजन रहता है। ये पूरा विधान है। कब कराया जाए? श्रावण मास, बृहस्पति मास, माघ मास, फाल्गुन मास, ये विशेष है। इसके अलावा आप किसी भी महीने में करा सकते हैं। बस 2 बातें होना चाहिए। शिव जी का वास पृथ्वी पर हो और जिस दिन यज्ञ हवन किया जा रहा है उस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर हो। अब क्यों कराया जाए, किन परिस्थितियों में कराया जाए? सामान्यतः यह सोच है कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी कष्ट में, पीड़ा में ही कराया जाता है। ऐसा नहीं है। महामृत्युंजय का जो अनुष्ठान है वो सुख, समृद्धि और शांति देने वाला है। ईश्वरी कृपा है, आप संपन्न हैं। आप प्रतिवर्ष अपने घर में महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा सकते हैं। प्रतिवर्ष नहीं तो तीसरे वर्ष करा सकते हैं अथवा 5वें वर्ष करा सकते हैं। किंतु घर में महामृत्युंजय का अनुष्ठान बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ फल का दाता है। इसलिए इस अनुष्ठान को अपने घर में अवश्य ही कराना चाहिए। किसी वैदिक ब्राह्मण को अपने साथ संकल्प करें, अपने साथ जोड़ें, उस वैदिक ब्राह्मण से विधि विधान से कराएं। कुछ बातें इसमें आवश्यक हैं। विधि विधान, निष्ठा, शुद्धता और पवित्रता, ये सब चीज़ें इस अनुष्ठान में बहुत आवश्यक हैं। यदि इन सब चीज़ों का पालन नहीं किया जाता है तो ये मान के चलिए कि आपको जो फल मिलने वाला है उस फल में नितांत कमी आ सकती है। इसलिए शुद्धता, पवित्रता, निष्ठा का पूरा ख्याल रखा जाए और उसके बाद ही इस अनुष्ठान को किया जाए। विस्तृत जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए गए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।